दिल्ली के चांदनी चौक जैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उससे कम भी नहीं कहूँगा हमारे इस प्रयागराज की लोकनाथ को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ इलाहाबाद या कहें प्रयागराज के जान चौक की इन खाने पीने की चटपटी गलियों में, जिसका नाम है लोकनाथ। जैसे किसी भी शुभ काम के पहले भगवान का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार आइए हम अपने सफ़र को शुरू करने से पहले बाबा लोकनाथ के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भरद्वाज ऋषि ने करी थी। लेकिन भाई कौन कह सकता है, ऊपर से ये है इलाहाबाद, तो इस गलियों में घूमते घूमते आपको ऐसी कई सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। जैसे कहा जाता है कि हर सफ़र के पीछे एक कहानी होती है, तो वैसे ही हर खाने के पीछे भी एक कहानी होती है। तो चलिए अब हम इन चटपटी गलियों के चटपटे खाने का जायका लेते हैं और अपनी पहली मंजिल निराला मिष्ठान भंडार की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या कहानी थी। भाई हमारी दुकान सन 1952 की है। हम लोग बहुत पहले जो है सिर्फ 4 आइटम बनाते थे। चाट बनाते थे, मोतीचूर का लड्डू और गुलाब जामुन और परवल की मिठाई बनाते थे गर्मी में। जाड़े में गाजर का हलवा बनाते हैं, काली गाजर का, जो कि इलाहाबाद के अंदर कहीं नहीं पाओगे ऐसा हलवा जो काली गाजर का अभी भी बना हुआ, मैं आपको खिलाता हूँ जो। तो दुकान का नाम आपकी क्या है? दुकान का नाम भाई निराला जी कहूँ नहीं है, हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन बहुत पुरानी दुकान है जो, और वो एक ज़माने से ही नाम से चलता चला आ रहा है जो निराला स्वीट हाउस नाम। निराला स्वीट हाउस नाम है। अच्छा, भाई कहाँ हमारी जो स्पेशलिटीज़ है सामान की, वो हमारी चाट की स्पेशलिटीज़ है। हमारी चाट आप खाएंगे तो चाट में आपको स्वाद मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि चाट होती क्या है जो। दूसरी चीज़, हमारा मोतीचूर का लड्डू बहुत फेमस है जो, और भी बहुत से आइटम है जो पसंद आए ग्राहक को, तो वो फेमस है जो। भाई हम अपने हिसाब से अच्छा से अच्छा माल बनाते हैं, ग्राहक को जो पसंद आ जाएगा वो समझ लीजिए फेमस है जो। क्वालिटी मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। नहीं, सही बात। वही इनका खाना तो बहुत जायकेदार था और इनकी चाट भी, जैसा ये कहते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ में इनकी काली गाजर का हलवा, वो भी बहुत बेहतरीन था। तो चलिए अब हम अपने अगले दुकानदार या कहें सबसे प्रसिद्ध दुकानदार लोकनाथ के माता दीन एंड सन्स के पास चलते हैं। का नाम है मेरी माता दीन एंड सन्स। और ये कब से है दुकान? 1915। 1915। हाँ, आज़ादी के पहले से। हाँ, 1915। क्या क्या हमारे यहाँ यही है, सीजनल काम है, सीजनल बनता है। जैसे जाड़े में गजक बनती है, सोहन पपड़ी है, गजक है, मूंगफली वाली है। तो मतलब कितनी वैरायटी है टोटल मिला के? अब 5-6 प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन तो आज के ज़माने में बहुत है, तो भाई मिठाइयों की दुकानों में क्यों ना हो कंपटीशन। तो इसी तरह हमारे लोकनाथ के में जैसे निराला जी बहुत प्रसिद्ध हैं, उसी तरह प्रसिद्ध हैं हमारे श्री राधे रसकुंज। तो चलिए अब इनकी कहानी भी सुनते हैं भाई। ये हमारा प्रतिष्ठान राधे रसकुंज स्वीट हाउस है। ये बाबूजी के द्वारा ही हमारी स्थापित की हुई दुकानें हैं। हमारे यहाँ सर्दियों में मक्खन का अंडा है, मक्खन का तरबूज है, मक्खन का समोसा है, क्रीम की बर्फ़ी है। ये दीपावली के बाद से और होली इसका एंड होता है आखिरी, ये तब तक अवेलेबल रहता है। फ्रूट क्रीम और गुलाब का पेड़ा, ये हमारा ये आइटम जो है फ्रूट आइसक्रीम वाला, मिल्क शेक वाला और ये गुलाब का पेड़ा, ये आपको 12 महीना मिलता है। और ये बाकी हमारे यहाँ मिठाइयाँ भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी। होली पे गुजिया भी बनती है, मोतीचूर का लड्डू है, गोंद का पेड़ा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा आइटम है। तो ये दुकान की स्थापना किस सन में हुई थी? ये दुकान की स्थापना तो पहले ये लोकनाथ झंडे पे थी। पुरानी दुकान हमारी पप्पू स्वीट हाउस जो थी वो अंदर है, और ये राधे रसकुंज ये अभी 30 साल पहले खुला है। 1990। हाँ हाँ, लमसम ऐसे।
तो भैया प्रयागराज आए और हमारे लोकनाथ की राजा राम जी की लस्सी नहीं पी तो क्या खाक लोकनाथ आए? तो आइए लस्सी भी पिलाते हैं आपको। ये दुकान हमारी ये चौथी पीढ़ी चल रही है। ये 1897 में दुकान जो है हमारे बाबा जी ने जो है इसका जो है ओपनिंग किया था। लक्ष्मी नारायण वैश्य, उसके बाद उनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के उनके जो है माधव वैश्य थे। उसके बाद जो है जगन्नाथ जी थे। उसके बाद जो है राजाराम जी थे। उसके बाद रामलाल। ये 4 लड़के लक्ष्मी नारायण के थे। उसके बाद जो है ये दुकानें सबसे पहले यहाँ पे खुली, कोई थी नहीं दुकान यहाँ पे। और बाबूजी दादाजी सब लोग जो है केवल लस्सी का काम किया था। लस्सी के बाद जो है रबड़ी शुरू किया उन्होंने। तो 2 आइटम केवल चलता था। आज 2 आइटम ये आपके शहर का जो है नाम बढ़ा रहे हैं। लस्सी हमारी जो है शुद्ध दूध की बनती है। दूध में कोई मिलावट नहीं होता है। दूध अच्छा से अच्छा लिया जाता है। पैसा की कोई वो नहीं है। और उसमें लस्सी मुख्य खासियत क्या है कि बर्फ और चीनी का नाप तौल बहुत बराबर कंटिन्यू होता है। ना चीनी बढ़ने पाए ना बर्फ। तो लस्सी जो है पीने में जो है आपको तगड़ी हो, मोटी हो। और उसके ऊपर जो हम लोग जो डालते हैं मलाई है, दही की, गुलाब जल है। उसके बाद जो है रबड़ी भी हम लोग डालना शुरू कर दिया है। अब केसर का पानी शुरू कर दिया है। बाबूजी के ज़माने में केवल वो बढ़ता जा रहा है। बाबूजी के ज़माने में केवल मलाई चलती थी। अब हम लोग जो है ग्राहक की मांग की वजह से हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। और उनका आशीर्वाद है कि आज भी आपके शहर में जो भी आता है हमारी लस्सी पीता है, खुश होकर जाता है। आपका नाम, आपके शहर का नाम बढ़ता जा रहा है। आज जो है देश विदेश के लोग भी आते हैं हमारे वहाँ है। जो भी पीता है हमारी लस्सी रबड़ी खाता है, खुश होकर इस मोहल्ले से जाता है। तो भैया लस्सी तो बहुत स्वादिष्ट थी, तो अब थोड़ा नमकीन भी खा लिया जाए। और नमकीन से याद आया कि लोकनाथ में नमकीन के मामले में तो सिर्फ एक ही नाम चलता है, हरी राम एंड सन्स, सिंस 1890। तो आइए अब इनकी कहानी भी सुनते हैं। ये हमारी दुकान हमारे फादर हरीराम जिनका नाम था। हालांकि इसके पहले हमारे ग्रैंडफादर थे, वही अपना यहाँ पर सड़क पे लगाते थे थोड़ा सा, लेकिन उसको बढ़ाया हमारे पिताजी ने जिनका नाम हरीराम था। उन्हीं के नाम से दुकान चली आ रही। 1890 की ये दुकान है, ग्रैंडफादर के ज़माने में। और फिर हमारे पिताजी ने नए ढंग से मसाले को याद किया और ऐसा समोसा बनाया जो आज पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है हमारा समोसा। ये समझिए। और ये जो है हमारे आइटम है, दाल मोठ है, ये खट्टे चने हैं, ये मूंग की दाल है, ये मठरी वगैरह है, समोसे हैं, खस्ते हैं, ये सब आइटम हमारे सामने लगे हैं। ये है दुकान। और ये समोसे ऐसे बनते हैं कि आप 1 महीने रखिए, ख़राब नहीं होते। देश विदेश सब लोग ले जाते हैं यहाँ बाहर से। तो मतलब कितनी देर लगती है सारा सामान सुबह? सामान ऐसा है कि उसको पकाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि अगर नहीं पकेगा भीतर से एक जर्रा पकना चाहिए इसका, तब वो चलता है। जरा भी कहीं भीतर से कच्चा रह जाता है तो फिर कंप्लेंट आने लगती है आपका सामान कच्चा है। उसको बहुत निगरानी के साथ उसको बनाया जाता है और बड़ी सफाई के साथ। कितने आदमी लगते हैं सुबह से लेकर शाम तक इसको बनाने? सुबह से आदमी लगते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसा है कि पहले तो बहुत लगते थे आदमी, अब ज़्यादातर सामान मशीन से हो गया है, इसलिए हम लोग कम ही आदमी में काम चला लेंगे। तो ये थी भैया हमारे इलाहाबाद प्रयागराज की जान लोकनाथ। और जान इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, दिल का रास्ता भी तो पेट से होके गुजरता है। तो ये थी भैया लोकनाथ की कुछ प्रसिद्ध मिष्ठान और नमकीन की दुकानें। बाकी कभी लोकनाथ आइए, है तो बहुत बड़ा, और हर गली में हर किसी के पास एक नई कहानी है। तो इन्हीं कहानियों को सुनते रहिए। तो इसी प्रकार इनके स्वादिष्ट खाने का जायका लेते रहिए और इसके पीछे की कहानी को सुनते रहिए। बाकी हर गली में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी आपको, क्योंकि भैया ये तो प्रयागराज है,
मतलब इलाहाबाद। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद।